को राम राम। पीटीआई का जो आंसर की ऑब्जेक्शन का केस था भाई, वो 26 तारीख को आ गया था डिसीजन, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। कोई टेक्निकल एरर हो गया, टाइम नहीं लग रहा, वो को अलग मैटर है। ये मेन CWP थी 17/196/2020 अलॉन्ग विद कनेक्टेड केस। इसमें काफ़ी केस थे, काफ़ी के ऑर्डर है 22 पेज का, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर 2 पेज का है। बाकी तो इन CWP तर वकील तो भरे पड़े हैं, और इस तक पूछो एक्चुअल में ऑर्डर कोर्ट ने कोई दिया भी नहीं है इसमें। अब इस पर बात कर लेते हैं, इसमें क्या कहा कोर्ट ने और क्या दोनों प्रकार के वकीलों ने कहा है। इसमें यो मेन केस CWP 17/196 किशन किसको एक जसपाल सिंह। इसमें इस प्रकार देखते चलते जाएंगे, ये केस चल रहे हैं। ये थी इतनी CWP क्योंकि बहुत से कैंडिडेट अफेक्टेड थे, और ये सोच रहे थे भाई किसी तरह आधा जो 50% का क्राइटेरिया है वो कवर कर ले तो जॉब श्योरली मिलेगी, क्योंकि 1000 पोस्ट खाली पड़ी है, इंटरव्यू का कोई संबंध था ही नहीं। जिसने 50% ले लिए या SC/BC में 45 ले लिया, उसका सिलेक्शन कन्फर्म था। ये यहाँ पर 100 CWP हो चुकी है भाई, 100 केस, और अभी तो लिस्ट चल ही रही है। इसमें देखते हैं कितने मिलते हैं। ये भाई टोटल 111 केस थे पेंडिंग, और इसमें ये भी ये वकील शुरू हो गए हैं, 2 पेज जाते ही वकील चल लेंगे। ये हर एक CWP के वकील कोर्ट में लिखने पड़ते हैं भाई, इसमें कौन पेश हुआ, इसमें कौन पेश हुआ, ये भी ये वकील चल रहे हैं। अब यहाँ पर आता है भाई केस हरसिमरत सिंह सेठी। अब ये सुनने वाली बात है, बाय दिस कॉमन ऑर्डर, इस कॉमन ऑर्डर के तहत ऑल द रिट पिटीशन द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन गिवन इन द हेडिंग ऑफ द ऑर्डर, यानी ऊपरली जो 111 हैं वो सारी आर बीइंग डिस्पोज ऑफ, वो सारी डिस्पोज ऑफ कर दी, वो सारी निपटा दी। एज ऑल द रिट पिटीशंस इन्वॉल्व दिस सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि सारी जो रिट पिटीशन में उनमें सेम क्वेश्चन थे, यानी कि सेम जो समस्या थी इनकी, सेम प्रॉब्लम थी, जिसके लिए कोर्ट में गए थे अलग अलग पार्टी बनाकर अलग अलग वकीलों के थ्रू। तो सारी ये डिस्पोज ऑफ कर दी इस कॉमन ऑर्डर से। पहले पैराग्राफ का तो मतलब ये होगा, इन द प्रेजेंट पिटीशन द पिटिशनर आर द कैंडिडेट हु हैव कम्पीटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। भाई PTI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके लिए इन्होंने कम्पीट किया था। विच पोस्ट आर बीइंग फिल्ड अप कीपिंग इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये जो पोस्ट हैं ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में भरी जा रही है, जो उन्हें डायरेक्शन दी उसके अनुसार। वाइल पासिंग जजमेंट इन सिविल अपील 2103/2020 डिसाइडेड ऑन 8/4/2000, यानी पुरानी जो 2010 की भर्ती थी उसका फैसला आया था 8/4 को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई थी कि भाई इनका टेस्ट लिया जाए और 25 नंबर का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि पहले टेस्ट नहीं लिया था और इंटर एकेडमिक के नंबर जोड़े थे 60 और 30 नंबर का इंटरव्यू था। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, और एक मेन अनियमितता पाई गई थी बीच में नियम चेंज करने की, वो एक अलग मैटर है, थे कि ना थे वो अगली 8/4 को ये ऑर्डर आया था, उसके बाद इनका पेपर हुआ था, और नई भर्ती थी डायरेक्शन में। जो उस टाइम पिटिशनर वो थे कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं के लिए, और बाकी सब मिलने के थे जिन्होंने 2006 में फार्म भरा सिर्फ उनके लिए। अब आगे क्या कहता है, द पिटिशनर वर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए रिटन टेस्ट। पिटिशनर को एक रिटन टेस्ट देना था इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। एलिजिबल होने के लिए, देखो एक बात यहाँ मोटी बताऊँगा, एलिजिबल होने के लिए आपको एक ऑर्डर टेस्ट पास करना पड़ेगा, और उसकी क्राइटेरिया था 50% और 45। ये भी थोड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट के कोई कई कैंडिडेट फेलियर वाले ने सोचा है हम भी लागेंगे कुरुक्षेत्र। भाइयों तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ऑलरेडी, क्राइटेरिया जो क्लियर नहीं करेगा वो नहीं लग सकता कभी भी, ना तो फिर PTI में भी सारे लग जाते हैं भाई। जरूरी थोड़ी 50 वाला, जनरल का 45-40 वाला भी ला सकते थे क्योंकि पोस्ट खाली थी, लेकिन वो एक सेट क्राइटेरिया था, वो क्लियर करना था। आफ्टर द टेस्ट वाज कंडक्टेड, टेस्ट होने के बाद द पिटिशनर हैड सर्टेन ग्रीवेंस। पिटिशनर जो ये हैं इनको काफ़ी ग्रीवेंसेज हुई, इनको समस्या हुई क्वेश्चन आंसर से, भाई क्वेश्चन कुछ सा आंसर कुछ सा, उस पर ऑब्जेक्शन आए विद रिगार्ड टू द आंसर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन द आंसर की। ऑब्जेक्शन थे भाई, अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर द आंसर बीइंग गिवन इन द आंसर की वर नॉट करेक्ट। भाई पिटिशनर के अनुसार जो आंसर दिए हैं
जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है वो ठीक नहीं है। हैंस द करेक्ट आंसर एज प्रेस्क्राइब्ड इन द आंसर की नीड टू बी चेंज, इसलिए जो ये सही आंसर है उसमें चेंज किया जाना चाहिए, जो आपने गलत दिया है उसको ठीक करो, वो ठीक किया जाना चाहिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिवाइज द रिजल्ट ऑफ द पटिशनर, और जो पटिशनर है इनका रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाए इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी उनको ठीक करके जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है इनका रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाए। यहाँ तक आ गई। इन द सेड रिगार्ड द पटिशनर रेज्ड ग्रीवेंसेस को वेरियस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाया बिफोर द अथॉरिटीज यानी HSSC कंसर्न बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे इन्होंने ज्ञापन वगैरह दिए, अपनी चिट्ठी लिखी, RTI लाई, जो भी किया हर माध्यम से उनको अपना प्रेजेंटेशन दी कि जी ये क्वेश्चन गलत है, इन पर आप कार्रवाई करो। इट इज़ द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर दैट along with representation the petitioner also submitted the material to support their objection। ये पिटिशनर कहते हैं कि हमने उन पर ऑब्जेक्शन के साथ साथ उनका मटेरियल भी दिया है, अब भाई हमें ये ऑब्जेक्शन है और ये इसके जो हम कह रहे हैं उसके एवज में ये सबूत हैं, जो RTI जो NCERT की बुक्स व जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे अब हमने उपलब्ध करवाए हैं HSSC को, रेस्पोंडेंट को। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर आर्गूज, जो पिटिशनर के सीनियर काउंसिल है उन्होंने इस बात पर बहस की दैट द पिटिशनर हैड गिवन द मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ देयर ऑब्जेक्शन, जब मेरे पिटिशनर ने इनको सारा ऑब्जेक्शन का मटेरियल दे दिया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, बट अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर दो इन द रिप्लाई इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट द ऑब्जेक्शन रेज्ड हैव ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड। अब ये क्या कहते हैं भाई, वकील कहता है भी मेरे पिटिशनर जितने भी इन्होंने HSSC को सारे ऑब्जेक्शन सौंप दिए और उनका मटेरियल सौंप दिया, लेकिन पिटिशनर के अकॉर्डिंग जो जवाब आया इट हैज़ बीन मेंशन्ड, जो भी ऑब्जेक्शन इन्होंने उठाए हैं वो ऑलरेडी कंसिडर्ड किए हैं उन्होंने और उस पर उन्होंने निर्णय लिए हैं। HSSC बोलता है ये बात हमने ऑलरेडी आपके कंसिडर कर लिए हैं, बट द मटेरियल विच वाज गिवन टू सपोर्ट द ऑब्जेक्शन, लेकिन आपके द्वारा जो मटेरियल उपलब्ध करवा गया है हैज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, लेकिन वो HSSC के नियमों में नहीं उतरता और उसको कंसिडर नहीं किया गया बाय द रेस्पोंडेंट सो एज टू अराइव एट द कंक्लूजन, इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वेदर देयर इज एनी मेरिट इन द ऑब्जेक्शन बीइंग रेज्ड बाय द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट और नॉट। सो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि भी क्या इन्हें जो ऑब्जेक्शन इनमें कोई मेरिट भी है या नहीं है। लर्न सीनियर स्टेट काउंसिल, अब तक तो बोल रहा था मैं पिटिशनर का एडवोकेट, अब आता है सरकारी वकील यानी HSSC का वकील, वो क्या कहता है इसमें, लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट्स दैट दो इन द रिप्लाई इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट आफ्टर द ऑब्जेक्शन वर रेज्ड बाय द पिटिशनर। स्टेट का वकील कहता है कि जब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए पिटिशनर ने, ऑल दी 100 क्वेश्चन वर पुट, सारे 100 क्वेश्चन जितने भी थे वर पुट बिफोर द चीफ एग्जामिनर फॉर अप्रोप्राइट कंसिडरेशन। वो कहते हैं HSSC का वकील कि जब इन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज कराए तो हमने सभी 100 क्वेश्चन चीफ एग्जामिनर की टेबल पर रख दिए, अब इन पर देखो क्या चेंज हो सकता है। हु हैड फर्दर प्लेस दोज क्वेश्चन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, उसने वो क्वेश्चन एक्सपर्ट की कमेटी को रेफर किए, कॉन्स्टिट्यूटिव टू कंसिडर, जो कमेटी कंसिडर कर सकती थी उसको उन्होंने भेज दिया, एक कमेटी का गठन कर दिया गया। एज टू वेदर देयर नीड्स, क्या वहाँ पर कोई ज़रूरत है टू बी एनी चेंज इन द आंसर की, क्या आंसर की में कोई चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं है। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेड एक्सपर्ट पैनल, और उस एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट के आधार पर सर्टेन डिसीजंस वर आल्सो टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ डिसीजन भी लिए गए हैं, जिनमें जैसे वो पहले 4 क्वेश्चन विड्रा किए थे वगैरह वगैरह अथॉरिटीज विद रिगार्ड टू सम ऑफ द क्वेश्चन अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शन वर रेज्ड, उनमें से कुछ ऑब्जेक्शन को इस HSSC की कमेटी ने मान लिया और उन पर सर्टेन डिसीजन लिए और उनको विड्रा किया। कुल मिला के ये बात की। अब आगे क्या कहता है, लर्न स्टेट काउंसिल फर्दर सबमिट्स, आगे वो बताता है दैट कीपिंग इन व्यू द इंस्ट्रक्शन विच हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द HSSC, वो कहता है भी जो HSSC चेयरमैन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली हैं सरकारी वकील को,
द कमीशन अगेन इंटेंड टू प्लेस ऑल दी ऑब्जेक्शन। भाई जो कमीशन है वो ये इच्छा रखता है और चाहता है कि टू प्लेस सारे ऑब्जेक्शन जो लगाए हैं पिटिशनर ने रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट अलोंग विद द मटेरियल सबमिटेड इन स्पॉट ऑफ द सेम, जो मटेरियल समेत ऑब्जेक्शन दिए हैं HSSC चेयरमैन ने कहा कि वो उसको अगेन पुट करना चाहते हैं बिफोर ए पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर देयर कंसिडरेशन। HSSC चेयरमैन ने कहा है कि भाई हम इन क्वेश्चन को दोबारा से एक्सपर्ट का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके पैनल के आगे रखना चाहते हैं। अब बात क्लियर होगी। सो दैट नो कैंडिडेट सफर्स एनी प्रेजुडिस सो एज टू कंडक्ट ए फ्री एंड फेयर सिलेक्शन। ये HSSC चेयरमैन कहते हैं कि भाई हम इन क्वेश्चन का इनके स्टडी मटेरियल के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी के सामने रखने को तैयार हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ पक्षपात ना हो और एक फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो। ये HSSC चेयरमैन ने कहा सरकारी वकील को, लर्न काउंसिल ने बताया कोर्ट को। अब आगे क्या कहता है, लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट एप्रोप्राइट डिसीजन विल बी टेकन बाय द अथॉरिटीज कंसर्न्ड ऑन द एडवाइस रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। ये कहा सरकारी वकील ने। भाई सरकारी वकील ने कहा भी उचित निर्णय लिए जाएंगे, जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो जो भी रिकमेंडेशन करेगी उसके आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर कंसिडर करने का होगा सवाल तो उसको हम उनको नंबर देंगे और ना होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन उस पर जस्टिफाइड कानूनी रूप से उचित निर्णय लेंगे 2 महीने के भीतर। जिस दिन ये ऑर्डर की कॉपी उनको मिलेगी सर्टिफाइड उसके 2 महीने के अंदर। ये बोला सरकारी वकील ने। अभी तक कोर्ट बीच में नहीं आया है। अब आगे क्या कहते हैं, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर। अब पिटिशनर का वकील आ गया। सबमिट दैट कीपिंग इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ लर्न स्टेट काउंसिल। भाई सरकारी वकील की स्टेटमेंट को देखते हुए HSSC चेयरमैन की स्टेटमेंट को देखते हुए नो फर्दर ग्रीवेंस भैया ऑफ द पिटिशनर सर्वाइव्स इन द प्रेजेंट पिटिशनर। भाई वो कहता है पिटिशनर का वकील, भाई इनकी स्टेटमेंट को देखते हुए हमारे पास कोई भी ग्रीवेंस अब नहीं बची है, कोई भी समस्या हमें नहीं बची। हम यही चाहते हैं कि भी एक्सपर्ट कमेटी इस पर दोबारा निर्णय ले, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को बैठाई जाए और इस पर दोबारा से उचित निर्णय ले। वो तो देखो डिसीजन तो अब भी एक्सपर्ट ही करेंगे, अब ये मानने जाएंगे नहीं मानने जाएंगे वो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा अभी तक। लेकिन इनके वकील ने कह दिया कि भाई हम संतुष्ट हैं और हमारा अब कोई मुद्दा नहीं बचा है एंड दिस सेम में काइंडली बी डिस्पोज, और हमारी जो रिट पिटीशन है इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए एज हैविंग बीन नॉट प्रेस्ड एनी फर्दर, और हम इसको आगे नहीं चलाना चाहते। ये पिटिशनर के वकील ने एक तरह से विड्रा की है अपनी पिटीशन। हक भाई जब HSSC चेयरमैन ने मान लिया है कि वो कमेटी गठन करने को तैयार है एक्सपर्ट की और ये सारे ऑब्जेक्शन उसके सामने रख देंगे, अगर कमेटी कहेगी तो आंसर की में संशोधन करके रिजल्ट रिवाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात है। ऑर्डर अकॉर्डिंगली कोर्ट ने सिर्फ 2 लाइन लिखी, 2 शब्द, इसके अनुसार ही ऑर्डर पारित किया जाता है। बस जो ये ऊपर होया ना, हक भाई सरकारी पहला तो पिटिशनर के वकील ने अपना मुद्दा रखा, उस पर सरकारी वकील ने अपना रख दिया। हक भाई हम तैयार हैं, HSSC चेयरमैन की वो आई है इंस्ट्रक्शन और वो इसको कमेटी बैठाने को तैयार है, 2 महीने के अंदर इन क्वेश्चन पर हम निर्णय ले देंगे भाई हम इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, ताकि फेयर सिलेक्शन और सभी को पूरा मौका मिला, किसी के साथ पक्षपात ना हो। ए फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द फाइल्स ऑफ ऑल द रिट पिटीशन मेंशन वो हरसिमरन सिंह सेठी 26/7। तो कुल मिला के बात के है भाई यो ऑर्डर डिस्पोज ऑफ हुई है और या विड्रा करी है पिटिशनर के वकील ने। क्यों वह विड्रा क्यों करी? क्योंकि जो वे मांग कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट तो देखो क्वेश्चन पर निर्णय ले नहीं सकती, वो तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का काम है, HSSC का काम है, एग्जामिनर का काम है। कोर्ट ने थोड़ी पता है कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा गलत है। हाँ, कोर्ट में अगर विरोध होता ना इस केस का और ज़्यादा तो कोर्ट कमेटी के ऑर्डर कर सके थी, कोर्ट फिर भी निर्णय लेती किसी भी क्वेश्चन पर। कभी नहीं सोचो कोर्ट डिसीजन लेगी ना, कोर्ट ने क्या पता, जज ने क्या पता कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा गलत है। उसका काम अपना कानून पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा ही है। वो भी कमेटी का ऑर्डर करता, लेकिन ऑलरेडी HSSC चेयरमैन ने इसको सुलझाने के लिए
इसमें पहले ही बोल दिया भाई हम इनको कंसीडर करने के लिए तैयार हैं और हम इन क्वेश्चन को दोबारा चेक करवाएंगे। हालांकि हमने पहले 100 के 100 क्वेश्चन चेक करा लिए और उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन फॉल्टी मिले थे, वो विड्रा कर लिए। बाकी पर हम दोबारा निर्णय लेने को तैयार हैं और देखते हैं इसमें कितने ठीक निकलते हैं कितने नहीं निकलते। तो मोटी मोटी बात यह है भाई, जितने क्वेश्चन हैं HSSC एक बार जितने ऑब्जेक्शन है उनका मटेरियल है उनको एक बार फिर चेक करवा देगा एक्सपर्ट कमेटी तक। अगर कोई एक्सपर्ट ने को होगा अगर भैया क्वेश्चन का वाक्य में चेंज होना चाहिए तो चेंज हो जाएगा और रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा पिटिशनर का। अगर नहीं कहता है तो सेम रह जाएगा। कुल मिलाकर टोटल डिसीजन है ये भाई।